किसान भाइयों, जिन किसानों ने गेहूं की जो बुआई है वह अगेती में की थी या फिर मध्य में की थी, उन सभी किसान भाइयों की गेहूं की फसल में अब बालियां निकल चुकी हैं, या कुछ किसान भाइयों की गेहूं की फसल में जो बालियां हैं वह लगातार निकल रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान भाइयों की गेहूं के बालियों के समय कौन कौन सी खाद और स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, जिससे किसान साथियों जो हमारी गेहूं की बालियां हैं वह लंबी हो, बालियों में संपूर्ण दाने का भराव हो, दाने की क्वालिटी भी अच्छी रहे और हमारी गेहूं की पैदावार बढ़ जाए। साथ ही हम बात करेंगे कि कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारी फसल में कोई भी रोग न लगे। तो किसान भाइयों, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में बालियां लगातार अब निकल रही हैं, और जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं किसान साथियों, तो यह जो समय हमारी गेहूं की फसल के लिए होता है यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय पर हमारे गेहूं के पौधे को कुछ खास पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, साथ ही किसान साथियों कुछ खास देखभाल की भी आवश्यकता इस समय पर हमारे गेहूं को होती है। तो यदि इसी समय किसान साथियों हम अपने फसल की अच्छे से केयर कर लें और हमें यह पता लग जाए कि इस समय पर हमें कौन कौन से पोषक तत्वों को अपनी गेहूं की फसल में डालना चाहिए, तो निश्चित ही हमारी जो पैदावार होगी किसान साथियों वह 20 से 25% तक यहीं से बढ़ सकती है। जी हाँ किसान साथियों, तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि इस समय पर हमारे गेहूं की फसल को किस उर्वरक के, किस पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जब किसान भाइयों हमारे गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं, इस समय पर हमारे गेहूं के पौधे को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है तो नाइट्रोजन और पोटाश की। तो उसके लिए किसान भाइयों आप इस्तेमाल कर सकते हैं 13-0-45 का। यह बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है किसान साथियों। कुछ किसान भाई इस समय पर 0.34 का प्रयोग करते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि यदि आप 13-0-45 का प्रयोग करेंगे तो आपको सबसे बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। इसको डालने से किसान भाइयों बहुत सारे फ़ायदे आपकी गेहूं के पौधे को मिलेंगे। आइए उनके बारे में जानते हैं। इसको डालने से सबसे पहले किसान भाइयों बालियों का साइज़ बढ़ेगा, बालियाँ मोटी, लंबी और स्वस्थ होंगी, और साथ ही हर एक बाली में किसान साथियों संपूर्ण दाने का भरा होगा। दाने आपके किसान साथियों मोटे, चमकदार और वजनदार होंगे, और पौधे का जो तना होगा किसान साथियों वह भी मजबूत होगा। मौसम के प्रति भी किसान साथियों आपका जो पौधा होगा वह सहनशील होगी। पौधे का तना होगा जिससे कि आपकी जो गेहूं की फसल है भविष्य में जब तेज़ हवाएं चलेंगी तो जल्दी गिरेंगी नहीं, और इससे आपकी जो पैदावार होगी वह भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। यदि 13-0-45 की हम मात्रा की बात करें किसान साथियों, तो लगभग 1 किलोग्राम आपको लेना है और 120 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर देना है। इसके साथ ही किसान भाइयों आप एक और खाद है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसका नाम है किसान साथियों बोरॉन का। बोरॉन भी किसान भाइयों अगर लगभग आप 100 ग्राम इसका अलग घोल बनाकर साथ में मिला करके इसमें साथ में प्रयोग करेंगे तो रिज़ल्ट आपको और भी बेहतर मिलेगा, क्योंकि जो बोरॉन होता है किसान साथियों उससे परागण की जो प्रक्रिया है वह काफ़ी बढ़िया हो जाती है, जिससे फूल और फल काफ़ी बढ़िया से बनते हैं। तो इस समय पर किसान भाइयों अगर आप चाहें तो थोड़ा सा खर्च करके बोरॉन भी ऐड कर सकते हैं। इन सभी का किसान भाइयों इस समय पर आपकी गेहूं की फसल में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट प्राप्त होगा। नंबर 2 पर किसान भाइयों आप इस समय पर जब बालियां निकल चुकी हों तब आपको अपने खेत का लगातार निरीक्षण करते रहना है। इस समय पर कुछ किसान भाइयों के गेहूं की फसल में जो फंगस का अटैक है वह होना शुरू हो जाता है। यदि आपको ऐसा लग रहा है किसान भाइयों कि तो किसी अच्छे फंगिसाइड का उपयोग करें, जैसे कि किसान भाइयों बायर का ब्यूनास आता है जो टेबुकोनाजोल आता है 1.5 ml प्रति लीटर उपयोग करें, ताकि भी फंगस का जैसे कि पीला रतुआ का अटैक ना हो। अगर अटैक हो भी गया है तो आसानी से कंट्रोल हो जाए। तो किसान भाइयों सबसे ज़रूरी बात यह है कि गेहूं में जब बालियां निकल रही होती हैं उस समय पर हमें खेत में नमी बराबर बना करके रखना है, और यदि हमारे खेत में पीला रतुआ जैसी बीमारी दिख रही है या उसका लक्षण दिख रहा है तो उसको तुरंत इन फंगिसाइडों को डाल करके उसे कंट्रोल करना है। इसके अलावा किसान भाइयों अपने खेत का समय समय पर निरीक्षण करते रहना है, जिससे कि फंगस जनित बीमारी या कीटों का अटैक हमारे खेतों में न लग पाए और हमारी गेहूं की फसल बची रहे, और इसके साथ साथ हम गेहूं की फसल से शानदार मुनाफा अपने गेहूं की फसल से निकाल पाएँ। तो इस प्रकार से गेहूं में शेड्यूल बना करके स्प्रे करें, जिससे कि आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा।
किसान भाइयों, गेहूं या कृषि संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।